इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुना रहे थे। उनका लक था कि उनके पास पैसा था। वो हमको बोले हम तुरंत पेमेंट करेंगे, बोले तुरंत करोगे तो हम बोले दे देंगे। हाँ। तो तुरंत पेमेंट कर दिया, हम उनको गाड़ी दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह के परिवेश में हम लोग रहते हैं, मतलब ग्रामीण इलाके में रहते हैं, और इंडिया के ग्रामीण इलाके में जो मारुति का दबदबा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपके लिए हम ऐसी कार लेके आए हैं जो इस कंपनी को ऊपर तक ले जाने में काफ़ी बड़ी योगदान रही है इस कार की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सामने आप देख सकते हैं कि टाटा की टिगोर है। और इस कार को लिए हुए मात्र अभी 4 महीना हुआ है, और इन 4 महीनों में ऑनर ने इनको 6000 किलोमीटर चलाया हुआ है। तो इनका सारा एक्सपीरियंस आज हम जानने वाले हैं कि इस तरह के ग्रामीण इलाके में जहां लोग केवल और केवल मारुति की गाड़ियां लोग खरीदना पसंद करते हैं, इन्होंने लीक से हट करके मारुति की गाड़ी ना खरीद करके टाटा की गाड़ी कैसे ले ली। तो हमारे साथ में मनोज जी हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस कार को लेने से पहले कौन सी कार ओन करते थे, और उस कार को बेचने के बाद में यही कार आपने क्यों ली? पहले हम मारुति का ऑल्टो चलाते थे। अच्छा। मारुति का ऑल्टो इससे छोटी गाड़ी थी। गाड़ी का स्पेस हो, गाड़ी का जो है लुक है, या फिर गाड़ी का जो मेनली है कि प्राइस जिस रेंज में टाटा का ही गाड़ी आ गई। अच्छा। इसलिए हम टाटा का ये गाड़ी लिए। ऑल्टो को हम लगभग 5 से 6 साल चलाए थे। लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चलाए थे हम। ये टाटा टिगोर का एक्सएम मॉडल है। कितना आपको ऑन रोड पड़ गया था? इसका ऑन रोड हमको 7,26,000 पड़ा। 7,26,000 मात्र अभी 4 महीना पहले की कार। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुना रहे थे कि बस राह चलते ही उसको जो है एक दोस्त को बेच दिए थे। वो किस तरह का हो गया? एक दोस्त थे हमारे, इसे हंसी मजाक में बोले कि क्या पुराना गाड़ी चला रहे हैं, नया गाड़ी ले लीजिए। हाँ। तो बात में ही हंसी मजाक में हो गया। तो उनको बोले कि गाड़ी हम बेच देंगे, आप लीजिएगा। तो बोले ले लेंगे। बोले अभी पैसा देना होगा। इस तरह से गाड़ी 1,10,000 में हम मजाक में ही बेच दिए। 4 साल 5 साल चली हुई अल्टो अगर आप बेचना चाहें ना तो भी उसकी रिसेल अच्छी हो जाती है। गलती से बोलिए, संजोग बोलिए, उनका लक था कि उनके पास पैसा था। वो हमको बोले हम तुरंत पेमेंट करेंगे, बोले तुरंत करोगे तो हम बोले दे देंगे। तो तुरंत पेमेंट कर दिया, हम उनको गाड़ी दे दिया। अच्छा। आपने कहा कि उसमें एक बार इंजन भी उसका एक बार इंजन का काम करा चुके थे हम। एक बार इंजन उसका सीज कर गया था। इंजन का काम उसका करा चुके थे। ऐसे मेरे पास बोलोरो भी थी। बोलोरो भी गाड़ी थी टाटा महिंद्रा का। बोलोरो को भी आपने बेच दिया? हाँ, बोलोरो को भी बेच दिया। इसमें कुछ और पैसा लगा लेते तो इसका ऊपर मॉडल आ जाता। फीचर बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। जगह पर जाना है, हम अपने मंजिल तक पहुंच जाए, वही आपके लिए जरूरी है कि फीचर्स का शौकीन नहीं है क्या? हम लोग बिजनेसमैन हैं। अच्छा। और बिजनेस करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चीप एंड बेस्ट में जो क्वालिटी मार्केट में मिले वही खरीदना पसंद करते हैं। अच्छा। और मेरे लायक जो भी गाड़ी का जो फ्यूचर है या गाड़ी का जो भी जरूरतमंद सामान है इस गाड़ी में अवेलेबल है, इसलिए इसको हम खरीदे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस कार में ना पसंद आई हो, या आपके फैमिली मेम्बर को लगा हो कि नहीं ये चीज़ अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कुछ ऐसा चीज़? हालांकि आप ऑल्टो से शिफ्ट हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई कमी अभी तक वैसा कुछ नहीं। मेनली एक चीज़ का प्रॉब्लम लग रहा है, अगर कंपनी और थोड़ा सा माइलेज पर फोकस करे तो गाड़ी ज़्यादा और अच्छा हो जाएगा। महंगी के युग में महंगाई है अभी, तो थोड़ा सा इसका माइलेज और अच्छा होना चाहिए था। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक शिकायत होता है कि टाटा की गाड़ियों के साथ में उसका जो इंजन है वो 3 सिलेंडर का आता है, और 3 सिलेंडर इंजन का नेचर ही होता है कि वो थोड़ा सा इनिशियल जब आप कार को उठाते हैं तो लेगी होता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करता है और वाइब्रेशन भी आता है। तो वो आपको महसूस होता है क्या? वैसा तो अभी तक हमको नहीं लगा। अभी इसका माइलेज 15-16 आता है लोकल में। इस तरह का जो अभी देख रहे हैं, गांव में इस तरह से चलना हो, आसपास कहीं चलना हो तो 15-16 का आ रहा है। हाईवे में अगर जाते हैं तो हाईवे में इसका लास्ट टाइम 19 तक माइलेज लिए। अच्छा, तो 19-20 तो अच्छी माइलेज है, और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? अभी इसकी एक सर्विस हुई होगी, फर्स्ट सर्विस। एक सर्विस हो गई है। तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि टाटा अगर बदनाम है तो सर्विस को लेकर के ही बदनाम है। नो डाउट टाटा बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहा है, और लोग तारीफ भी करते हैं एक्चुअली में। अभी जो कैमरा पकड़े हुए उनके पास में भी टाटा की ही कार है, और हमारे घर में भी एक टाटा की टिगोर है कि नहीं? तो मुझे भी पता है कि टाटा अगर बदनाम है तो वो सर्विस को लेकर ही बदनाम है। आपको एज ए फर्स्ट ओनर, आप जब सर्विस करवाने के लिए गए, उसके पहले आप मारुति के ओनर थे, महिंद्रा के ओनर थे, आपका टाटा के साथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं था? तो सर्विस सेंटर का अच्छा है। अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे जो लोकल
शोरूम है उनमें बढ़िया काम होता है अच्छा और लोगों के साथ उनका जो है रिलेशन अच्छा है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्विस में। अच्छा वो लोग फ़ोन कर करके सर्विस करने के लिए आपको प्रोत्साहित भी करते हैं कि अच्छा। आप टाइम पर आपका सर्विस हो जाए। हम्म उस सब के लिए कोई प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं है। और जैसे सर्विस करा करके घर वापस आए तो उन लोग की तरफ से फ़ोन से लिया जाता है रिस्पॉन्स हाँ, कि कार रिस्पॉन्स कैसी चल रही हाँ, है, अगर रिस्पॉन्स कोई दिक्कत है तो फ़ोन नहीं पर। नहीं, सर्विस करने के बाद उन लोग की तरफ से कॉल आता है, वो लोग रिस्पॉन्स लेते हैं कि सर आपका सर्विस हो गया, कैसा रहा, फीडबैक मांगते हैं। फीडबैक हाँ, मांगते हैं। फीडबैक मांगते हैं। और अगर आपके पास में कोई दिक्कत है तो उसी समय आप कंप्लेन हाँ, भी कर कंप्लेन भी सकते कर हैं। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उस तरह का आपको अभी कोई हाँ, पता नहीं चला है कि पता कोई नहीं चला, दिक्कत नहीं है कि नहीं, पता नहीं चला है। वो एक चीज़ है। साथ ही साथ अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो इस कार में बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं। इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं, अगर कॉम्पैक्ट सेडान का जो सेगमेंट है, चाहे आप मारुति का डिजायर ले लीजिए, होंडा की अमेज आती है, और इन 3-4 में से अगर तुलना करें प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये कार जो है आपको सस्ती पड़ती है। और जिस प्राइस पर ये कार आती है अनमैचेबल आपको राइड क्वालिटी देती है, हैंडलिंग आपको मस्त देती है, हाईवे में स्टेबिलिटी जो है ना ज़बरदस्त देती है। ज़बरदस्त। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कार की जो सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन को पता नहीं तो टाटा किस तरह से ट्यून किया हुआ है, लाजवाब सस्पेंशन का ट्यूनअप मिलता है। क्योंकि मेरे पास भी टिगोर है तो मुझे पता है ना कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हाईवे में किस तरह से है। आप डेफिनेटली कभी अगर आपको मौका मिलता है तो इस टाटा टिगोर को चला करके देखिएगा, इसका सस्पेंशन से आपको लिटरली जो है ना वो प्यार हो जाएगा। इस कार में थोड़ी बहुत अगर कमियां हैं जो टाटा की तरफ से हैं कि आफ्टर सेल सर्विस टाटा अगर सुधार दे, जो थोड़े बहुत लोगों के कंसर्न रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रामगढ़ में टाटा का सर्विस जो है ना बहुत ही बढ़िया, आज तक मुझे सर्विस से कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे अभी सर ने बताया इसी तरह की दिक्कत नहीं आई थी। अब फ्यूचर में आने वाले दिन में क्या होता है तो सर से फिर कांटेक्ट में रहेंगे, इनसे फीडबैक लेते रहेंगे। तो एक बार आपको जो है ना इसका वॉक अराउंड दे देते हैं, चूँकि आज के डेट में जो लेटेस्ट टाटा टिगोर आ रही है एक्सएम वेरिएंट, अगर आप लेना चाहते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये जो हेडलाइट है उसके नीचे आपको क्रोम मिल जाती है, और यहाँ पर आपको फॉग लैंप इसमें नहीं प्रोवाइड किया जाता है। बड़ा सा टाटा का लोगो मिलता है, और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है, और यहाँ ट्राई एरो डिज़ाइन आपको मिल जाता है। एक बार साइड से देख लीजिए, इसमें जो आपको टायर मिलते हैं वो 14 इंची के मिलते हैं, और इसमें आपको स्टील रिम मिलता है। ORVM पूरा ब्लैक है, इसमें आपको टर्न इंडिकेटर नहीं मिलता है। इस वेरिएंट में आपको टर्न इंडिकेटर जो है ना फेंडर में मिलता है, और ये आपके डोर हैंडल्स जो हैं वो ब्लैक कलर में दिए हुए हैं, ये आपको बॉडी कलर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बात बाकी यही चीज़ है, एक बार आपको पीछे से दिखा देते हैं। इस कार का जो पीछे का लुक है ना वो बहुत ही बेहतरीन मिलता है। टाटा इसको स्टाइल बैक डिज़ाइन बोलती है, और यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। इसकी जो टेल लाइट है वो देख सकते हैं। चलिए एक बार इस कार को चलाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी टाटा टिगोर को चलाने में और हमारे ज़माने में जो टाटा टिगोर थी, मतलब मेरे घर में जो टाटा टिगोर थी वो, और इसमें क्या डिफरेंस आया हुआ है। तो अभी कार के अंदर आ गए हैं, और इसका ओवरऑल जो डैशबोर्ड है वो देख लीजिए। आपका ग्रे कलर में मिलता है, ऊपर में जो डीप ग्रे है, और नीचे भी आप ग्रे ही बोल सकते हैं, वाइट ग्रे का आपको डैशबोर्ड मिलता है। और मैं बात कर रहा था ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम है वो मिलता है। हालांकि ये टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, लेकिन छोटी सी डिस्प्ले के साथ में हर्मन पावर्ड इसका म्यूजिक सिस्टम है, तो म्यूजिक से आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। नीचे जो है आपका एसी का दिया हुआ है जो कि मैनुअल एसी है, और एसी के वेंट के चारों ओर जो है आपको क्रोमिस फिनिश दिया हुआ है। और एक बार जो है इसका इंजन आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए, तो वाइब्रेशन तो एकदम ना के बराबर है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अब इंजन स्टार्ट है तो थोड़ी बहुत तो ऐसे कार में तो पता चलेगा ही कि कार की इंजन जो है स्टार्ट है। और ये देख सकते हैं कि कार को मैंने काफ़ी इजीली पिकअप किया हुआ है। क्लच को मैंने छोड़ा और किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिना एक्सीलरेटर को प्रेस किए कार जो है ना इजीली उठ रही है। ये देखिए, बहुत ही स्मूथली उठ रही है। स्टीयरिंग जो है ना काफ़ी लाइट वेट है। स्लो स्पीड पर, हाईवे पर जैसे जैसे जाते हैं तो ये और भी वेल ट्यून हो जाता है। थोड़ी सी वेट जो है ना स्टीयरिंग में आ जाती है, तो हाईवे में इस कार को चलाने का और भी एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। फैमिली के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? कार में बैठते हैं तो उन लोग
क्या मतलब आपको फीडबैक देते हैं कि कार कैसी है? हमारा छोटा परिवार हम लोग हैं, अच्छा 2 पति पत्नी 3 बच्चे हमारे हैं। आराम से गाड़ी में शिफ्ट कर जाते हैं और आराम से जहाँ भी सफ़र करना होता चले जाते हैं। गाड़ी का जो है चलाने में या फिर बैठने में बहुत आराम बुझाता है। गाड़ी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हम लोग 3 भाई हैं, सबके यहाँ गाड़ी है, अपना अपना सबका गाड़ी है। पड़ोसी हैं या जानकार हैं, उन्होंने कभी आपसे यह सवाल किया कि टाटा की ही कार क्यों? बहुत कोई पूछे। हाँ, तो उसके विषय में कुछ बताइए। बहुत कोई पूछे कि टाटा क्यों लिए, तो टाटा लेने में सबसे पहला तो मेरा बजट काम किया। अच्छा अच्छा, हाँ। दूसरा कि हम भारतीय नागरिक हैं, लोकल पर ज़्यादा फोकस करते हाँ, हैं, लोकल फॉर वोकल ना। ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ हाँ। अपना भारत का कंपनी है टाटा, इसलिए हम ये भी रीज़न है जो हम टाटा लेने का हमारा एक मकसद हुआ कि नहीं चलो भाई देश के लिए भी कुछ करना है। महिंद्रा के साथ में क्यों नहीं गए? वही प्राइस मामला था। अच्छा अच्छा, प्राइस का इशू आपके साथ में था ना। हाँ। और महिंद्रा की छोटी गाड़ियां आती नहीं है, छोटी गाड़ी आती सबसे नहीं है। छोटी कार जो उसकी आती है हाँ। वो XUV हाँ। 300 आती है। वो भी आपके घर में शायद आपकी के भाई तो शायद लिए मेरे हैं। भाई की है। हाँ। वो भी गाड़ी मेरे भाई की है। उसका भी, उस गाड़ी का भी उम्र 5 से 6 महीना हो रहा है। अच्छा अच्छा, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है जिस तरह की क्वालिटी और प्रोडक्ट देते हैं, वो अगर इंडियन ब्रांड दे रही हैं तो हमें इंडियन ब्रांड ही लेना चाहिए। लेना चाहिए, हाँ। चाहे वो सेफ्टी की बात कर लीजिए, चाहे बिल्ड क्वालिटी की बात कर लीजिए, राइड एंड हैंडलिंग की बात कर लीजिए, स्टेबिलिटी की बात कर लीजिए, हर पॉइंट पर ये एक्सेलेंट कर रही है। तो फिर हम विदेशी ब्रांड को क्यों ले? कुछ तो अंतर वो दे, कुछ तो बेहतर दे, इससे बढ़िया दे, तब तो हम उसको ले। जब इंडियन ब्रांड ही हमको उतना फुलफिल करके दे रही है तो हमें इनको लेने से पीछे नहीं होना चाहिए। टाटा टिगोर की बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा की किसी भी कार में आप बैठ जाएं, आपके जो सीट का कंफर्ट है ना वो बेहतरीन मिलेगा। टाटा नेक्सॉन को ही ले लीजिए। टाटा नेक्सॉन जिस कैटेगरी में आती है, उस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं, सीटिंग कंफर्ट और स्पेस दोनों जो है ना बेहतरीन मिलेगा। हालांकि टाटा की जो टिगोर है काफ़ी अंडररेटेड कार रही है सेल्स के मामले में। खास करके शुरुआत के दिनों में इसकी सेल जो है ना अच्छी हुआ करती थी। अब धीरे धीरे, खास करके अभी अगर देखा जाए तो सेडान गाड़ियों का मार्केट ही कम हो गया है। अगर आप मारुति की डिजायर को छोड़ दें तो किसी भी सेडान गाड़ी की जो सेल है ना बहुत नीचे गई है। चाहे आप Hyundai का ऑरा ले लीजिए, एक्सेंट ले लीजिए, एक्सेंट तो डिसकंटिन्यू ही हो गई है, अभी ऑरा को ले लीजिए, होंडा की अमेज को ले लीजिए, सारी गाड़ियों की सेल जो है काफ़ी नीचे गई है। यहाँ तक कि जो मिड प्रीमियम सेडान गाड़ियाँ हैं जैसे Hyundai की वर्ना है, तो Hyundai की वर्ना की भी सेल उस अनुपात नहीं हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। होंडा सिटी अपने सेगमेंट में काफ़ी प्रीमियम कार रही है, अपने सेगमेंट में वो लीड करती थी, उसकी भी सेल काफ़ी नीचे गई है। लेकिन अगर आपको एक छोटी कार की ज़रूरत है जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, तो मुझे लगता है कि टाटा टिगोर से बढ़िया कार आपको शायद नहीं मिल सकती। क्या सर? जी बिल्कुल। और जिस तरह से इनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, कभी इनसे भी फीडबैक लेते हैं। क्या नाम है बाबू? नाम बता। सोहम। तुम्हारा? शिवम। दोनों सोहम और शिवम जो है इस कार को 6 महीने से चढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है बाबू गाड़ी को चढ़ने में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और आगे बैठते हो कि पीछे बैठते हो? हमेशा पीछे। आगे मम्मी बैठने नहीं देती है? नहीं देती। देती हैं, पर अक्सर पीछे बैठने का ज़्यादा मौका मिलता है ना। तो पीछे बैठने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मतलब सीट वगैरह सब कुछ ठीक है? हाँ। और खुश हो? घर में दोस्तों के साथ में बोलते हो कि हमारे घर में नई कार आई है? हाँ, बोलते हो? प्राउड फील होता है? हाँ। हाँ। तो देखिए बच्चों का भी जो एक्सपीरियंस है ना अच्छा है और बच्चे भी काफ़ी संतुष्ट हैं। इस कार में जो हरमन का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है बहुत ही बेहतरीन मिलता है, तो आपको ये एहसास कराती है कि इसमें म्यूज़िक सिस्टम बहुत बढ़िया है। हालांकि म्यूज़िक के आप शौकीन पहले है कि नहीं वो बताइए। नहीं, शौकीन नहीं है ये तो नहीं बोला जाए, शौकीन तो है। हाँ। पर इसका जो म्यूजिक सिस्टम है मैंने हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। मेनली बात है कि जिस प्राइस में ये गाड़ी आती है हाँ। उसमें इसका जो भी सामान लगाया है कंपनी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक तो हमरे समझ में एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है सामने में। अच्छा। अब आगे इन फ्यूचर नहीं देखा जाए। देखा जाए। फिलहाल अभी तक जो है गाड़ी
जो चला रहे हैं 4-5 महीना से 6,000 लगभग 5 से 6,000 चल गया मेरा गाड़ी। कहीं कोई दिक्कत नहीं आया है। जो भी चीज़ मिला हुआ है वो परफेक्टली काम कर रहा है, कोई दिक्कत आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए स्टीयरिंग जो है ना इतना ही लाइट है ना कि अब क्या बताएं। अभी जैसे हमारी जो कार है टाटा टिगोर वो टॉप मॉडल है XZ प्लस है, तो उसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आते हैं। इसमें नॉर्मल हेलोजन लाइट दिया हुआ है जी। तो नाइट में ड्राइविंग में आपको लाइट से किसी तरह की कोई दिक्कत कभी हुई है क्या, कि थोड़ा सा और लाइट होना चाहिए था, कम महसूस होता है क्या? थोड़ा सा लाइट का इसका जो है और होना चाहिए आज के समय के हिसाब से। अच्छा, इसका LED होना मस्ट जरूरी है ना। तो अगर हम लोग कम शब्दों में बात को अगर ख़त्म करना चाहें कि 2023 में क्या लोगों को ये कार लेना चाहिए? लेना चाहिए लोगों को ये कार। अगर वैसे लोग लेने के इच्छुक है तो ये कार लेने में बजट में ये कार बढ़िया है मीडियम फैमिली के लिए। 7 लाख 8 लाख तक का बजट है। इस पैसे में सेफ्टी, स्टेबिलिटी, क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी मतलब लगभग चीज़ें मिल जाती है जो आदमी को एक चाहिए। पीछे अगर आपका ज़्यादा लगेज वगैरह ढोने का ज़रूरत नहीं है तो आप टियागो भी ले सकते हैं। आई होप कि ये जो ओनर है हमारे सारे सवालों के जवाब दिए होंगे। 2023 में टाटा की गाड़ियां लेना सही है कि नहीं है। हालांकि जिस समय हम लोग टाटा की गाड़ी लिए थे उस समय तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं था, बताने वाले लोग अवेलेबल नहीं थे, तो हमने जो है रिस्क लेकर के गाड़ी लिया। आज तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। अब तो टाटा की गाड़ियां मैच्योर्ड हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत कमियां थी, जो थोड़े बहुत इशूज आते थे, धीरे धीरे करके टाटा जो है वो सोल्व कर चुकी है। लोगों के फीडबैक आए, हम जैसे रिव्यूअर जो है बताए कि ये कमी है वो कमी है, तो धीरे धीरे टाटा भी इस पर काम किया है और लगभग कमियों को इन्होंने दूर कर लिया है। तो आज की डेट में अगर आप टाटा की कोई कार लेना चाहते हैं तो अब आपको ज़्यादा दिक्कत होना नहीं है या ज़्यादा 2 बार सोचना नहीं है, बेफिक्र हो करके लीजिए। आज की डेट में टाटा की सर्विस भी अब धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगी है। और मनोज जी को धन्यवाद देना चाहेंगे सहयोग किए वीडियो को बनाने में, और अपने तरफ से जो भी इनपुट हुए हैं इन्होंने हमें उपलब्ध कराया है। हालांकि ये जो इनपुट है किसी न किसी तरह से लोगों को फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। और अब भी अपने कार का कोई ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे चैनल के थ्रू शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस है, वहां जाकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका घर तक हम जाएंगे और आपके कार का जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।